गॉसिप वर्ल्ड के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हुनर एक ऐसी दौलत है कि अगर किसी के पास हो तो वो बड़े से बड़ा मार का भी सर कर लेता है, और उसकी कोई कदर करने वाला शख्स हो तो वो उस शख्स के लिए बहुत ही खुशनसीबी होती है कि ऐसे हुनरमंद अफराद उसके पास मौजूद हैं। लेकिन हमारे माशरे में बदकिस्मती से ऐसे हुनरमंद अफराद को सिर्फ़ एक हकीर, मुलाजिम और नौकर ही समझा जाता है, और इसी सोच की बिना पर इनके जो हुनर होते हैं उनसे सही तरीके से इस्तेफ़ादा नहीं लिया जाता, और जो हुनरमंद भी होते हैं वो उनकी सोच भी छोटी हो जाती है। एहसास कम तरीका वो शिकार हो जाते हैं कि हम तो सिर्फ़ एक मुलाजिम हैं, हम तो सिर्फ़ एक नौकर हैं। आज की मेरी कहानी इसी टॉपिक पर है कि हुनरमंद अफराद का हुनर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उनकी कदर की जाए, और अगर उनकी कदर ना की जाए तो फिर वो कितने बेचारे दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। दोस्तों, एक गैर मुस्लिम सुनार था और उसके पास एक कारीगर था जो कि वो मुसलमान था। मुसलमान कारीगर ने पूरी ज़िंदगी उस सुनार के पास अपनी वक्फ कर दी थी और उसके लिए बेतहाशा मेहनत से काम किया। लेकिन जो गैर मुस्लिम सुनार जो था उसने कभी भी उसकी कदर नहीं करी, बल्कि उसको हकीर व फ़कीर ही समझा, और समझ लें कि जितनी वो मेहनत करता था उसका सिर्फ़ और सिर्फ 20% उजरत वो उसको दिया करता था। बहरहाल जो मुसलमान कारीगर था वो अल्लाह का नेक बंदा था, शुक्र बसर करता था, अल्लाह का शुक्र अदा करके अपनी गुज़र बसर करता था। बहरहाल उसकी एक बेटी थी जो कि जवान हो गई थी और अब उसकी शादी करनी थी। यही कारीगर अपने उस गैर मुस्लिम सुनार के पास गया और कहा, मालिक, मेरी बेटी की शादी है, मैंने ज़िंदगी भर आपके पास काम किया है, आप बराए मेहरबानी कुछ रकम मुझे उधार दे दें, मैं अपनी उजरत से उसको अदा कर दूँगा ताकि मेरी बेटी की शादी हो जाए। सुनार ने रकम देने के बजाय उसको डांट पिला दी और कहा, काम करना है करो, वरना जाओ, तुम्हारे जैसे बंदे बाज़ार में 10-10, 20-20 घूम रहे होते हैं। बहरहाल दोस्तों, कारीगर को जो वहाँ से निकला तो उसका दिल बहुत दुखा कि मैंने ज़िंदगी भर इस शख्स के पास इतनी मेहनत करी और मैं सिर्फ उधार पैसे मांग रहा था, कोई ज़कात खैरात नहीं मांग रहा कि मुझे उधार दे दो, मेरी बेटी की शादी। बहरहाल वो जब घर में घुसा तो उसकी बेगम ने मुतालबा किया कि रकम का क्या हुआ। उसने कहा कि मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बेगम ने उस पर भी तानों के तीर बरसा दिए कि तुमने ज़िंदगी वहाँ लगा दी, तुम किसी काम के नहीं। वो बेचारा चुपचाप कोने पर जाकर बैठ गया और पूरी रात इसी सोच में गुमशुदा रहा कि किस तरह बेटी की मैं शादी करूं। रकम का तो इंतज़ाम हो ही नहीं सका। बहरहाल दोस्तों, अगले दिन वो काम पर नहीं गया। उसका जो मालिक था सुनार, उसने उसको बुलवाया कि आओ। वो आया और एक कपड़े की पोटली उसके पास थी। मालिक ने कहा कि तुम्हारे पास पोटली में क्या है? बहरहाल उसने उस पोटली को खोला तो उसमें एक नायाब हीरा निकला। सुनार की आंखें देखकर चौबंद हो गई कि इतना ज़बरदस्त हीरा वो भी इसके पास कैसे आया। बहरहाल कारीगर ने कहा, ये हमारा ख़ानदानी हीरा है, मालिक आप इसको अपने पास रख लें और मुझे रकम उधार दे दें। ये गिरवी रहेगा आपके पास, मैं आपकी पाई रकम उतार दूँगा, फिर उसके बाद आप मुझे वापस कर दीजिएगा। बहरहाल सुनार ने वो हीरा लिया और रख लिया और वो उसको रकम दे दी। कारीगर की बेटी की शादी हो गई। कारीगर दिन रात मेहनत करता और अपनी कमाई से उसका उधार पैसा वापस करता। जब आखिरी किस्त रह गई थी और उसने वो भी चुका दिया तो सुनार से कहा कि मालिक, मेरा
हीरा मुझे दे दें। बहरहाल उस मालिक ने हीरा निकाला और उसको दे दिया। बहरहाल कारीगर ने क्या किया, हीरे को निकाला और उसको पानी में डाल दिया। जब उसने पानी में डाला तो धूप की तपिश से वो सारा हीरे का रंग उखड़ गया और वो शीशा निकला। सुनार देखकर ये हैरान रह गया कि ये क्या है। उसने कहा, मालिक ये कोई हीरा नहीं था, ये एक शीशे का टुकड़ा था जिसे मैंने अपनी कारीगरी से हीरा बनाकर आपके सामने पेश किया था। बहरहाल मालिक, मैं अगर झूठा होता या धोखेबाज होता तो मैं भाग भी जाता और आपको धोखा भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता। लिहाजा मैंने आपकी सारी रकम उतार दी और जब रकम उतार दी तो उसके बाद फिर मैंने ये राज अफ़शा किया। दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि आज भी हमारे माशरे में आपने बहुत सारे जगहों पर ये देखा होगा कि जो ऑनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, उन्हें अपने एम्प्लॉइज़ की यानी अपने बंदों की कदर नहीं होती। हालांकि वो वही बंदा, वही मुलाजिम उसकी अपने मालिक के लिए, उसके कारखाने के लिए, उसकी फैक्ट्रियों के लिए दिन रात एक मेहनत कर देता है, लेकिन फिर भी मालिकों के दिलो दिमाग में यही रहता है कि कोई बात नहीं, जाता है तो जाए, ऐसे 10 मार्केट में घूम रहे हैं, किसी को उठा लेंगे। लेकिन उस बंदे के दिल पर क्या बीतती है कि ज़िंदगी मैंने लगा दी इसकी वफ़ादारी में, इसकी काम को आगे बढ़ाने में, और उसके बदले में हमें यह जवाब मिलता है। दोस्तों, यही वजह है कि बहुत सारे हुनरमंद अफराद हमारे माशरे में एहसास कमतरी का शिकार होकर गलत कामों पे लग जाते हैं, जिसका अंजाम भी गलत ही होता है। हमें चाहिए कि ऐसे हुनरमंद अफराद को अप्रिशिएट करें, उनकी हौसला अफजाई करें और साथ साथ उनकी कदर भी करें, ताकि उनको अपनी हुनर की अहमियत का अंदाज़ा भी हो सके। बहरहाल दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई भी करें। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।